जैसे जैसे प्रीलिम्स के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, आपके दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही होंगी। हर पल मन में प्री को लेकर उथल पुथल मची रहती होगी। यही सोचते होंगे कि यार तैयारी तो अच्छी चल रही है, फिर भी पता नहीं क्यों प्री को लेकर मन घबरा रहा है। और ऐसा होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि यही वो राउंड है जिसमें 99% कैंडिडेट्स इस रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपके मन की हर दुविधा दूर हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप प्री में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर ले, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे पाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूपीएससी की परीक्षा 3 राउंड्स की होती है, जिसमें पहला राउंड प्रीलिम्स होता है। इस राउंड में 2 सेशंस में परीक्षा की जाती है। पहले सेशन में जीएस की परीक्षा होती है, और जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स इत्यादि से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरे सेशन में मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन, मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग इत्यादि से सवाल होते हैं। दोनों ही सेशंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वालिफाइंग मेरिट लिस्ट में सिर्फ पेपर 1 के ही मार्क्स जोड़े जाते हैं, और पेपर 2 में सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि सिर्फ 33% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। अब बात करते हैं आज के मूल सवाल की, यानी प्री में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा सोर्सेज से ना पढ़ें। यदि आप बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप अपने ज्ञान में बढ़ावा कर रहे हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारी किताबें, पत्रिकाएं या अखबारों से संदर्भ लेने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बल्कि अंत में आप मेंटल फैटीग से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए अपनी जानकारी सीमित रखें और अधिकतम 1 या 2 किताबों की मदद लें। लगभग प्रत्येक विषय के लिए आपकी जरूरत सिर्फ एनसीईआरटी से पूरी हो सकती है। कुछ विषयों में हो सकता है कि आपको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ सकती है। समसामयिक मामलों के लिए आप पीआईबी, राज्यसभा टीवी, द हिंदू पढ़ सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जैसी किताबों की मदद ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए यह समझना जरूरी होता है कि आगे परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। इसलिए अपनी प्रारंभिक तैयारी शुरू करने से पहले आपको प्रश्न पैटर्न जानने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना होगा। इसके अलावा यदि आप पिछले 5 वर्षों के यूपीएससी प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ प्रश्न दोहराए भी जाते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन बिना अधिक तैयारी के प्रश्नों को हल करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कई प्रश्नों को हल ना कर पाने के बाद आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। ना गो विद द ट्रेंड। हर साल प्रश्न पत्र का ट्रेंड बदलता है। उदाहरण के लिए यदि इस वर्ष करंट अफेयर्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अगले वर्ष भी ऐसा नहीं होगा। ये संभव है कि सामान्य अध्ययन या किसी अन्य विषय के प्रश्नों का वेटेज अधिक होगा। इसीलिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और वरिष्ठ उम्मीदवारों के संपर्क में रहना एक अच्छा विचार है। नोट्स। कई अभ्यर्थी नोट्स नहीं बना पाते, जो प्रारंभिक परीक्षा के आखिरी कुछ महीनों में उनके लिए खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए किताब पढ़ते समय साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। हालांकि इन दोनों में संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब आपको इसे लिखना होता है तो पढ़ने की जो लय होती है वो गड़बड़ा जाती है। लेकिन मेरा विश्वास करें, चाहे ये कैसा भी लगे, ये करना आपके लिए बेहद जरूरी भी है। पढ़ते समय एक रजिस्टर या डायरी रखें और उसमें नोट्स बनाते रहें। नोट्स पैराग्राफ में नहीं होने चाहिए, केवल 1 या 2 पंक्तियों की बिंदी का उपयोग करें। नोट्स प्रत्येक विषय के अंतिम क्षण के पुनरीक्षण के लिए सहायक होते हैं। आप प्रीलिम्स से पहले आखिरी कुछ हफ्तों में पूरी किताब दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। रिविजन इज द की। रिविजन के बिना आप परीक्षा हॉल में कुछ भी याद नहीं रख सकते। इसीलिए अपने द्वारा पढ़े गए विषयों को हर दिन दोहराना सुनिश्चित करें। आप चाहें तो नोट से रिवीजन भी कर सकते हैं। आप 45 एनसीईआरटी और 20 संदर्भ पुस्तकें 2-3 महीने में पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं और उनसे अभ्यास करते रहें। रिवीजन में सर्वश्रेष्ठ आईएएस कोचिंग की मदद लें, क्योंकि वो प्रत्येक विषय का संक्षेप में विवरण प्रदान करते हैं। रिवीजन से आपको पिछले साल पढ़ी गई
सभी बातें याद रखने में मदद भी मिलेगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।